जो मेरे राम का है ना वही मेरे काम का है। ये कुछ दोगले हिंदू से बच जाओ, कुछ जो जातिवाद में बटे हैं, क्योंकि जो नीचे से ऊपर तक भगवा है, इन भड़वों को दिक्कत हो रही है उसके भगवे से। पहले कहती थी अरे कयूम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे उसके बाद उनके पिछवाड़े में रूह अफ़ज़ा लगाया जाएगा क्या? जिसको राम राम बोलने में दिक्कत है वो देश छोड़कर तारों के नीचे से जा सकता है। वो जो सुहानी चला रही है ना प्रोपेगेंडा, योगी के दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारा बाप नहीं पता कर पाएगा। योगी के दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा। ये राहुल गांधी जो है ये ऐसे ऐसे पूजा कर रहा। इस पृथ्वी पर इस्लामिक देश बहुत हो गए हैं, कम से कम एक हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि न जाने किस औलाद को पैदा कर दिया है जो राम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। दिल्ली के दीपक हैं, दिल्ली के दीपक आए हुए हैं, तमाम प्रशंसक है। क्या कहेंगे दीपक जी आज जंतर मंतर? देखिए दिल्ली का दीपक नहीं हूं मैं पहले एक सनातनी हूं, तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और दूसरी बात ये सुनिए, जो हमारे राम का नहीं है पत्रकार वो किसी काम का नहीं है। आपको तो कोई दिक्कत नहीं है राम राम बोलने में? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल। एक बार बोल दो जय श्री राम। जय श्री राम। बढ़िया पत्रकार है, इसका चैनल देखा करो और उन ढोंगी पंडितों से पोंगा पंडितों से बच के रहो जो पहले कहते पेटीएम पर प्राप्त हुए 200 रुपया, उसके बाद आके कहते अल्लाह अकबर। कौन ढोंगी कौन है? अरे है, अभी आने दो, थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, उसके बाद उनके पिछवाड़े में रूह अफ़ज़ा लगाया जाएगा क्या? रूह अफ़ज़ा समझते हो? हमारे उत्तर प्रदेश में बॉर्डर पार करो पता लगेगा। एक तरफ इधर बागेश्वर धाम जी के समर्थन में कार्यक्रम है, उधर सुरेश चौहान के जी के समर्थन में कार्यक्रम है। ये सब हमारे सनातनी हैं। एक बार भीड़ दिखा दो, इनका पिछवाड़ा जल जाएगा। दिखाओ, ये सनातन धर्म के समर्थन है भैया। ये सब एक हो गए हैं। इनको दिक्कत ये हुई, बागेश्वर धाम ने सिर्फ राम राम बोल के 5 लाख लोगों को इकट्ठा कर लिया। आज हमारी बहन बेटी है, पता क्या कहती है कि भैया मुझे तो राम वाला सही लगे। पहले कहती थी अरे कयूम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे क्योंकि बाद में सूटकेस की डिमांड बढ़ जाती है। क्या सूटकेस? आज दिल्ली में जाके सूटकेस की दुकान में पता करो ना, जैसे कहो ना थोड़ा बड़ा दो, थोड़ा और बड़ा सूटकेस दो, जब वो कहते हैं इतना बड़ा दो तो पता क्या कहता है वो सूटकेस वाला, आज किसको पैक कर रहे हो भाई? अरे बॉडी डालने के लिए चाहिए क्या सूटकेस? के कपड़ा गमछा डालने के लिए चाहिए? सूटकेस की डिमांड बढ़ गई थी। थोड़े दिन रुको, मोदी है तो मुमकिन है, योगी को प्रधानमंत्री बनने दो, ये सड़कों पे ना झाड़ू पोछा करते हुए दिखा दूंगा। ये कुछ दोगले हिंदू से बच जाओ, कुछ जो जातिवाद में बटे हैं। हम कोई जाट गुजर ठाकुर क्षत्रिय नहीं है। जिसने भोले पे दूध चढ़ा दिया ना वो सब सनातनी राम वाले हैं। सनातनी जो है श्री रामचरितमानस के पन्नों को जला रहा है, वो भी तो हिंदू है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य। वो हिंदू नहीं है। समाजवादी पार्टी में जाते ही देखिए सीधी सी बात है, कुछ लोग पूछते हैं कि बीजेपी पार्टी को सपोर्ट क्यों करते हो? भाई मैं बीजेपी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं करता हूं योगी और मोदी की सपोर्ट। पूछो क्यों? जो मेरे राम का है ना वही मेरे काम का है। अगर वो निर्दलीय भी खड़ा होगा, योगी कौन? योगी, क्योंकि जो नीचे से ऊपर तक भगवा है, इन भड़वों को दिक्कत हो रही है उसके भगवे से। लेकिन विपक्षी पार्टी कह रही है कि भैया धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो क्या बोला? क्या कि भैया मुस्लिमों को वहां जगह दे दो, हिंदुओं को यहाँ दे दो। हमारे बाप दादाओं की थोड़ी सी गलती थी, पता क्या? कि उन्होंने ये चेक नहीं करा जब बंटवारा हो गया है तो उनकी चप्पल भी यहाँ ना रह जाए, उन्होंने तो बंदे रख लिए। अगर वो हमारे धर्म के हैं तो जब पाकिस्तान जीतती है तो खुशी क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? और जिसको राम राम बोलने में दिक्कत है वो देश छोड़कर तारों के नीचे से जा सकता है। लेकिन बागेश्वर धाम को कोई पाखंडी बता रहा है, कोई अंधविश्वासी, कोई कह रहा है माइंड रीडर हैं, उनको आप कैसे समझाइए? अगर वो एक लड़की है, क्या नाम है वो लड़की का? वो जो सुहानी चला रही है ना प्रोपेगेंडा, योगी के दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारा बाप नहीं पता कर पाएगा। योगी के दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छा, कौन लोग हैं जो सनातन पर बार बार प्रहार कर रहे हैं? भाई वो थुकी हुई बिरयानी खाते हैं। आप खाते हो थुकी हुई बिरयानी? वो थुकी हुई बिरयानी खाते हैं, उनकी औकात यही है। ऐसे थूकते हैं, थू बोले आओ भाईजान बिरयानी खा के जाओ। हमें नहीं मालूम,
हम लोग तो भैया अपना दाल भात खाते हैं और राम के गुण गाते हैं। बागेश्वर धाम के समर्थन में आप क्या कहेंगे दीपक जी? बागेश्वर धाम के समर्थन में मैं नहीं हूं मेरे भाई, 80-100 करोड़ हिंदू है। और मजे की बात सुनो, कांग्रेस वाले भी कहते हैं जय बागेश्वर धाम, वो भी कहते हैं राम राम, मगर उनको बोला जाता है तुम्हें कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी वाला कोई कह दे ना राम राम, अभी कोई समाजवादी पार्टी का नेता आ जाए, आप उसको सिर्फ इतना बोलो हिंदू को बोलना भाई को राम राम, पर क्या कहेगा मैं नहीं बोलूंगा मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी है, समाजवादी वाले हिंदू विरोधी है? राहुल गांधी गया गंगा के घाट पे, राहुल गांधी की बहन और राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, और वो बढ़िया, एक मिनट रुक जाओ, वो पूजा कर रही, सुनो, अरे रुक जाओ, वो पूजा कर रहा राहुल गांधी, तो पहले पंडित लेके बैठा, तो कह रहे कि भैया पूजा करो, राहुल गांधी उल्टी कर रहा, पीछे से एक बंदा आगे कह रहा सर सुनो सीधी पूजा करो, फिर ऐसे ऐसे कर रहा, ये ऐसे ऐसे पूजा कर रहा, पूजा ऐसे ऐसे कर रहा, ये राहुल गांधी जो है ये ऐसे ऐसे पूजा कर रहा। और कुछ लोग, अब कुछ लोग, थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन सिर्फ योगी के आने का इंतजार करो। क्या रामचरितमानस को छूना तो छोड़ो, अगर रामचरितमानस की, एक मिनट रुक जाओ, रामचरितमानस की तरफ अगर आंख उठाकर भी देख ली ना तो उही गोला में भेज देंगे जो गोला से आया है। लखनऊ की सड़कों पर रामचरितमानस को जलाया गया, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। आपको मालूम है योगी जी के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मालूम है? मुझे मालूम है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचेगा भी बाबा। अभी माइंड रीड कर रहे हैं क्या उनका? मैं क्या रीड कर रहा हूँ मालूम है? मैं ये देख रहा हूँ कि पहला बुलडोजर कहाँ चलेगा, उसके पिछवाड़े में या उसके मकान में? किसके? वो जो कौन मौर्य है, स्वामी नाम के आगे स्वामी लगा, नाम के आगे स्वामी मत लगाओ। सभी को पता है कि ये भारत देश सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, जुड़ने के बावजूद भी अगर रामचरितमानस को हिंदुस्तान जैसे देश में फाड़ दिया जाए, समाजवादी पार्टी है ही कौन, क्या करा है उसने हमारे लिए? हिंदू राष्ट्र की मांग होनी चाहिए, क्योंकि जन्म से अधिकार है हमारा। जब इस पृथ्वी पर इस्लामिक देश बहुत हो गए, इस पृथ्वी पर इस्लामिक देश बहुत हो गए हैं, कम से कम एक हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? हम हिंदू राष्ट्र का मांग करते हैं और मांग करने के बावजूद भी हिंदू राष्ट्र ये है, भारत विश्व गुरु है, ये माने या ना माने। समाजवादी पार्टी कांग्रेस सबके हिंदू विरोधी है आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल है, क्यों नहीं है? राम पर प्रसन्न चिन्ह किसने लगाया? तो कांग्रेस ने क्या कहा था 2007 में सुप्रीम कोर्ट के हल्फनामा के अंदर, राम नाम का कोई चीज नहीं है। आज ये दर की ठोकरें खा रहे हैं, राहुल गांधी मंदिरों में है जा रहे हैं, 24 के अंदर जमानत जब्त होगी, मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ हिंदू सरकार बनेगी। वो कांग्रेसी थे, वो कांग्रेसी थे जो कहते थे राम तो होते ही नहीं है। इनके माँ बाप भी शर्म महसूस कर रहे हैं, राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी ये कह रहे हैं कि न जाने किस औलाद को पैदा कर दिया है जो राम पर प्रसन्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्यों नहीं करे? दुनिया के प्रत्येक कोने के अंदर करेंगे। पूरी दुनिया में 50 से भी ज्यादा इस्लामिक देश है, पूरी दुनिया के अंदर 50 से भी ज्यादा क्रिश्चियन देश है, तो हम क्यों ना करें हिंदू राष्ट्र? ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस संविधान की आप वकालत करते हो उस हिसाब से भी बताऊं तो ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हिंदू हैं, हिंदू गौरव की बात करेंगे, सनातन संस्कृति की बात करेंगे।